सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे पता है वीडियोस काफ़ी लेट आई है, काफ़ी ज़्यादा लेट आई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं कोशिश करूँगा आपसे वीडियोस जल्दी आए, मतलब लेट ना हो वीडियोस। तो अपने काम के ऊपर आते हैं। अपन आज जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है साइबेरियन हस्की। बहुत ही प्यारी डॉग ब्रीड है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस डॉग ब्रीड का जो ओरिजिन है वो है साइबेरिया से, रशिया। और इसका जो पर्पस था बनाने का, ओरिजिनेट करने का इसको, वो ये था कि इसको एक गुड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाया गया था। मतलब कि कोल्ड वेदर में, जैसे बर्फ़ वाली जगह हो गई, ऐसी जगह हो गई, कोल्ड क्लाइमेट में पहुंचाने के लिए एक गुड को दूसरे डिस्टेंस पे, ये उस पर्पस के लिए बनाया गया था। और अब बात कर लेते हैं इसके साइज़ वगैरह की। तो इसकी जो हाइट है वो है 20 to 23.5 इंचज़ की मेल में, और जो फीमेल में है वो है 18 to 22 इंचज़। अब बात कर लेते हैं इसके वेट की। तो जो इसका वेट है वो है 20 से 27 केजीज़ का मेल, और फीमेल में है जो है 60 से 23 केजीज़। और इसका जो नेचर है वो नेचर फ्रेंडली है, पर आप है ना इसको फ्रेंडली कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि अग्रेसिव हो जाते हैं ये। इनमें जो होता है वुल्फ का डीएनए होता है, ये आपको गार्ड डॉग ब्रीड की तरह अच्छे से गार्ड तो करेंगे, पर जो इनमें फ्रेंडली स्वभाव नहीं जग सकता। अपन कोशिश कर ले तो भी, मतलब कि बहुत लास्ट टाइम तक होता है कि आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो आपके डॉग से, तब तो हो सकता है, वरना इनमें वुल्फ डीएनए तो होता ही है। और इसमें जो है वो कोट आता है, थिक डबल कोट आता है, जिसके से ठंड से प्रोटेक्टिव रहे। और इस डॉग में जो कलर्स आते हैं वो आते हैं ब्लैक, वाइट, ग्रे, रेड, सेबल, एगोटिव, पीबल्ड, एक्सेट्रा। ये कलर दो दो कलर से मिलके बन सकता है, जैसे ब्लैक और वाइट दोनों एक साथ हो, ऐसा कोई कलर भी हो सकता है, पर मैं अलग अलग बता रहा हूँ तो उससे आप माइंड मत करना। और इसके जो आइज़ का कलर होता है वो होता है ब्लू, ब्राउन, और इवन दोनों आइज़ है ना सेम लगती है। मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे मतलब जो एक डॉग है, एक डॉग के अंदर दोनों कलर की आइज़ हो सकती है, जैसे एक साइड वाइट और एक साइड रेड या ब्राउन, ब्लैक, ऐसे मतलब कि अलग अलग कलर्स भी हो सकते हैं एक डॉग के अंदर, दोनों आई के अंदर। में बहुत प्यारी चीज़ लगती है। और अब बात कर लेते हैं अपन कि डॉग्स कहाँ सूटेबल रहेंगे इस ब्रीड के। इस ब्रीड के डॉग्स आपको क्या कहते हैं बड़ी जगह पर रखने पड़ेंगे। आप इसको लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हाई एनर्जी होती है। या 5 मिनट्स में नहीं रह सकते, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि इतने एनर्जेटिक होते हैं कि अपार्टमेंट में सही से रह ही नहीं पाएंगे। और इनमें जो है वो बता ही दिया मैंने आपको कि गार्ड डॉग ब्रीड बन सकते हैं, पर ये फ्रेंडली डॉग ब्रीड नहीं बन सकते, क्योंकि इनमें वो वाला डीएनए नहीं होता कि ये फ्रेंडली डॉग ब्रीड रहें। एक तरह से इनको फ्रेंडली डॉग ब्रीड के लिए बनाया नहीं गया था, इनको गुड्स इधर से उधर करने के लिए बनाया गया था, हार्श कंडीशन में, हार्श वेदर्स में। तो इसलिए है ये। और इनको रखने की बेस्ट जगह जो है वो है, इनको ठंड में रखना चाहिए। मतलब कि अगर आप राजस्थान वगैरह इधर की साइड रहते हो, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपको इनके लिए एसी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कूलिंग क्लाइमेट वाली ब्रीड है, ये गर्मी में नहीं रह सकती। जैसे कि जर्मन है, जर्मन सिंगल कोट, डबल कोट, ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इन कूलर में भी रह सकते हैं। पर जो ये डॉग ब्रीड है इसको तो ठंड चाहिए ही, इसको गर्मी सहन नहीं होती है। और मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा रेगुलरली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।